व्यवसायी ने भी लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मथुरा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, नाराज घर वालों ने किया हंगामा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 16 इंजीनियरिंग छात्रों को बाहर निकाला, फर्जीवाड़े के जरिए एडमिशन लेने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वो घर से लापता था, लिहाजा परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन लापता वकील का कहीं भी पता नहीं चला। और जब इसका खुलासा हुआ तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वकील को मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ लोग इमारत के बरामदे में खड़े हैं और सैकड़ों लोग इमारत के इर्द गिर्द खड़े हैं। लोगों की गहमा गहमी के दरमियान भारी पुलिस बल तैनात है। इमारत के भीतर बुरी तरह से पिटता ये शख्स। पिटते इस शख्स को पुलिस लोगों से बचाकर ले जा रही है। आपके जहन में कई सवाल गोते लगा रहे होंगे कि आखिर यहां हो क्या रहा है। तो चलिए मामला तफसील से बयां करें। इस तस्वीर को देखिए। पेशे से एक बड़े वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, जिनका नाम था रामेंद्र नारायण मिश्र। रामेंद्र आज महज तस्वीर में सिमट कर रह गए हैं। रामेंद्र की हत्या कर दी गई है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अपार्टमेंट में बने इस नाले को देखिए, जिसमें काफी गहराई है, लेकिन इसी गहराई में रामेंद्र नारायण मिश्र की लाश पड़ी है। परिजनों के मुताबिक इस वारदात को रामेंद्र की महिला मित्र मीना सिंह ने अंजाम दिया है। परिजनों का मानना है प्रॉपर्टी का विवाद था, पहले अगवा किया और उतार दिया मौत के घाट। पुलिस भी ये कयास लगा रही है कि इस वारदात के पीछे प्रॉपर्टी का मामला होगा। श्री रामेंद्र नाथ मिश्रा जो लॉ एसोसिएशन में पदाधिकारी भी रह चुके थे, वह इनका शव एक अपार्टमेंट में के डक्ट से बरामद हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या करके ऊपरी मंजिल से उस डक्ट में इन्हें डाल दिया गया और जो उस पूरे अपार्टमेंट के 6 मंजिल से होकर नीचे गिरा। इसमें इनके कुछ विरोधी भी थे और कुछ पार्टनर्स भी थे। तो इस बिंदु पर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्लॉट के कारण ये सनसनीखेज वारदात कानपुर के थाना नजीराबाद इलाका जवाहर नगर की है। तारीख 27 अक्टूबर 2012 रात का वक्त। यही वो तारीख थी जब रामेंद्र लापता हुए। लापता वकील की खबर फैलते ही अखबार में ये खबर आ गई कि रामेंद्र लापता हो गए हैं। पूरे शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन देखते ही देखते 2 दिन का वक्त गुजर गया। पुलिस में तहरीर दी जा चुकी थी। परिवार वाले हर सगे संबंधियों से पूछकर थक चुके थे, लेकिन रामेंद्र का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। और फिर
खुलासा हुआ कि जिस अपार्टमेंट में मीना सिंह रहती हैं, उसी अपार्टमेंट में किसी प्रॉपर्टी के विवाद में रामेंद्र की हत्या कर दी गई है। ये परसों के रात में वकील साहब की हत्या हुई है, उनका अपहरण हो गया था और परसों से ये लापता है, क्योंकि परसों जागरण भी चल रहा था। जिस अपार्टमेंट में इनकी हत्या हुई है ये वहीं पे बगल में प्लाट का विवाद बताया जा रहा है अभी तक। अब सच्चाई का ये तो भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। और उसी के प्लाट में उनको ऊपर से जो एक नाली टाइप में होता है उसमें डाल के फेंक दिया गया है, जिसमें टच में बोलते हैं उसको, और उसमें इस वारदात में नया मोड़ तब आया जब एक पत्रकार पर भी हत्या के आरोप लगे। जिस शख्स को आप पिटता देख रहे हैं वो पत्रकार राहुल है, जिसको खींच खींच कर मारा जा रहा है। वकीलों में बेहद गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या जायदाद की चाहत इंसान को इस कदर हैवान बना देती है? अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। दरिंदे हर तरफ फैले हैं, मासूम बच्चियां हैं उनके निशाने पर। बस जब मौका मिला रौंद दी किसी भी बच्ची की मासूमियत। ऐसा ही दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है हाथरस में। यहां शैतानों ने 7 साल की मासूम के साथ हवस की आग बुझाई और फिर गुनाह पर पर्दा डालने के लिए हत्या भी कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। कानून के मुहाफिजों के बीच खड़ा ये शख्स फिलहाल चुपचाप खड़ा है। आवाज निकल नहीं रही इसकी। सांप सूंघ गया है इसकी बोलती को। बोलेगा भी कैसे? पुलिस का मेहमान जो बना है। एक शर्मनाक करतूत का शातिर अपराधी है ये। नाम है टीटू। काम किसी हैवान से कम नहीं है इसका। चलिए इसकी घिनौनी करतूत आम की जाए। जरा उससे पहले ये मंजर देख लीजिए। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन का गांव एरन। यहां खामोशी पसरी है, गलियां खामोश हैं। गांव के लोग उस वारदात की चर्चा कर रहे हैं जिसकी दस्तक ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। इस घर की महिलाएं बदहवास बैठी हैं। इनकी बदहवासी जायज है क्योंकि पुलिस के हत्थे चढ़ा टीटू इस परिवार का गुनहगार है। घर की खुशियां छीनने वाला एक शैतान है टीटू। तान्या 7 साल की बच्ची और इस परिवार की रौनक। पुलिस की माने तो टीटू ने अपने एक साथी सर्वेंद्र के साथ मिलकर तानिया को अगवा किया, अपनी हवस बुझाई और फिर मासूम की हत्या भी कर दी। के घर से 2 लड़के गांव के, एक सर्वेंद्र दूसरा टीटू, दोनों शराब बराब पिए और उसके बाद लड़की को मम्मी पापा चले गए पट्टी कराने के लिए। माँ पानी लेने चली गई थी, उसी में उसकी 4 पाई से उठा करके लेके भाग लिए। विद्यालय राम प्रसाद बारासैनी विद्यालय गांव के उत्तर दिशा में स्वामी उसमें बने एक पक्के कुएं के अंदर पानी निकलवाया गया। निशादी मुलजिम ने बताया था कि इसके अंदर हमने और अपने साथी के साथ मिलकर डाल दिया। बलात्कार करने के बाद तो उसमें निकाला गया, निकलवा करके इसमें टीटू की गिरफ्तारी हो चुका और सर्वेंद्र और बदस्तूर फरार। सुन लिया आपने टीटू का गुनाह। हाथरस के इस हैवान ने साथी सर्वेंद्र के साथ मिलकर घिनौनी करतूत अंजाम दे दी। 7 साल की एक मासूम, हैवानों पर हवस सवार, घर पर मौजूद बच्ची। हैवानों की देखिए हिम्मत। मौका पाकर कर लिया अगवा और फिर रात के वक्त एक स्कूल में रौंद दी मासूमियत।
गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश, मासूम की कर दी हत्या। जी हां, टीटू और उसके साथी सर्वेंद्र ने मासूम को रात के वक्त घर से अगवा कर लिया, गांव के एक स्कूल में ले गया और फिर जमकर मनमानी की। मासूम की मासूमियत तो कुचली ही गई, साथ ही गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उसकी हत्या कर स्कूल के एक कुएं में फेंक दिया। मेरे बच्चे की 7 साल। क्या नाम था उसका? तानिया। क्या हुआ उसके साथ? वो सो रही अंदर। अच्छा। और मैं जब पानी ले भी आई हूँ और वे पानी लेके गई हूँ तो वो गायब है। पैर नल पे तो पानी लेके आई हूँ और देखिए तो वो गायब कम मरे। कितने बजे की घटना है ये? जिस 7:30 बजे के अंदाजे में। शाम को? कल रात की 7:30 बजे की अंदाजे। फिर कहाँ मिली आपकी बच्ची? कहू ना मिली, कहू ना मिली। आपको बताया कौन ले गया? 2 जने यहाँ बेटे वे गायब है। तान्या गायब थी, तलाश शुरू की गई, घर वाले सन थे। आखिर 7 साल की उनकी मासूम गई तो गई कहां? रात भर तान्या को ढूंढने के बाद उनकी तलाश खत्म हुई स्कूल के इस कुएं के पास, जहां बच्ची की लाश पड़ी थी। हड़कंप मच गया, पुलिस को इत्तला दी गई। टीटू और सर्वेंद्र के खिलाफ तहरीर लिखवाई गई। सर्वेंद्र भाग गया, टीटू हत्थे चढ़ गया। 2-3 जो भी व्यक्ति आए हैं तो उनको पता होगा, तो 10-10 रुपए दिए और बच्चे को पानी लेने के लिए भेज दिया। जब वो वापस आया वहाँ से तो वो उसकी बहन जो थी वो गायब थी तानी। जब मोहल्ले वालों ने और पास क्षेत्र में देखा 1-2 किलोमीटर पता नहीं पड़ा। जब यहाँ निशान मिले, उसकी गाड़ी मिली एक खिलौना जो था खेलने का, तो उसके बाद जब कुएं में देखा तो 3 बजे कुएं में मिली। एक और अरेस्ट कर लिया। क्या करते हैं? कुछ नहीं, दारू पकड़ लेकिन जुआ हुआ और ये छोटी। तान्या की मौत से घर पर कोहराम मचा है। तान्या की मां बदहवास है, उसकी हर चीज घर पर मौजूद है, बस कमी है तो उनकी लाडली की, जिसकी टीस उन्हें रह रह कर सता रही है। वहीं इलाके के लोग भी खौफजदा हैं अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए। पुलिस ने टीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही सर्वेंद्र की तलाश में हर और दबिश डाल रही है। लेकिन एक सवाल, क्या अपराधियों के जहन में वाकई कानून व्यवस्था और पुलिस का कोई डर नहीं रहा? देवेंद्र पराशर, हाथरस समाचार प्लस। घरवालों ने अपनी लाडली की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से की थी। सोचा था जिस लड़के से शादी की है वो उनकी बेटी को खुश रखेगा। 7 साल का वक्त गुजर चुका था। खुशी तो दूर, लड़के ने एक दिन पत्नी की हत्या कर दी। गन्ने के खेत में दाखिल हुई पुलिस आखिर किसकी तलाश में दाखिल हुई है? क्या हुआ है इस खेत में? आपको कुछ आगे बताएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर करें। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी जिस महिला की लाश को आप देख रहे हैं, उसके जिस्म में धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। महिला का नाम नीरज था और इस वारदात को अंजाम दिया गया है इसी गन्ने के खेत में। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने नीरज की हिफाजत की कस्में खाई थी। नीरज की मां ने अपनी हैसियत के हिसाब से हैवान सतीश से शादी की थी। सोचा था कि उनकी लाडली राज करेगी, लेकिन ये हो न सका। खुशी तो दूर, जिस लड़के को परिवार वालों ने घर का दामाद बनाया वो 2 वक्त की रोटी देने के काबिल नहीं था। हर दिन शराब पीकर सतीश नीरज पर जुल्म ढाता। आखिरकार शराबी पति से तंग आकर नीरज अपने मायके में रहने लगी। अब जरा नीरज की मां की जुबानी सुनिए, कैसे
जल्लाद सतीश ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों मेरे भी गए, मैं गई साथ में और आज उनके यहाँ मौत हो गई। वहाँ पे उन्होंने बुलाया मैम ने कि मतलब भेज दो मेहमान जा